नमस्कार, आभार, अभिनंदन। एक नई सुबह, नया दिन और नई आशाओं के साथ मैं अनामिका एक बार फिर हाजिर हूँ। आप सभी दर्शकों का हर दिल अजीज़ कार्यक्रम बिहार बिहान में बहुत स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत मैं कुछ इस तरह करना चाहूँगी कि जीवन में कुछ ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। यूँ ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, तुम कुछ इस तरह जियो कि मिसाल बन जाए। दर्शकों, अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं, ये बात कितनी सही लगती है कि यूं ही ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, हर कोई गुजार लेता है, पर जब तक जीवन में कोई लक्ष्य ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, तो फिर ये जीवन दिशाहीन है, अधूरा है। ये बात पूरी तरह से हम पर निर्भर करती है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है, उसे किस दिशा में आगे लेकर जाना है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है सही लक्ष्य चुनना, अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है उस मुताबिक खुद को तैयार करना, मेहनत से आगे बढ़ना, क्योंकि सफलता मेहनत से ही मिलती है और जीवन जीने का सच्चा सुख अपने एम को, अपने लाइफ पर्पस को अचीव करके ही मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं, हैविंग एन एम इज़ लाइफ इज़ द की टू अचीविंग योर बेस्ट। तो आइए इन्हीं विचारों के साथ आज के कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करते हैं और आपको लिए चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन की ओर। महापुरुषों के कथन, उनकी बातें अनमोल होती हैं जो हमें जीवन में अच्छा सोचने और अच्छा करने की सीख देती हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपको आज के विशेष मेहमान से मिलवाने की। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। ये हमें आत्मनिर्भर बनाती है, मजबूत बनाती है, हमें समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है। और अगर इसे पूरा करने के लिए हमें मार्गदर्शक अच्छा मिल जाए, संगत अच्छी मिल जाए, तो हमारी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। आज हमारे बीच एक ऐसी ही मेंटर, एक ऐसी ही गाइड मौजूद हैं। आपको बता दें, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर विनीता सिंह सहाय, डायरेक्टर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बोधगया। तो आइए तहे दिल से मिलकर इनका स्वागत करते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो मैम। Thank you so much दूरदर्शन and thank you so much अनामिका for having me। जी मैम, शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहूँगी कि बोधगया को बुद्ध की भूमि कहते हैं। इसे लैंड ऑफ नॉलेज एंड विजडम के तौर पर पहचाना जाता है। IIM जैसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट का यहाँ होना क्या सिग्निफिकेंस रखता है, क्या कहेंगी? अनामिका, मैनेजमेंट की दुनिया बहुत बदल गई है। शुरुआत में मैनेजमेंट में सारा फोकस हम लोग कहते हैं टू डू पे होता था, टू मेक थिंग्स मोर एफिशिएंट। सो द कॉन्सेप्ट्स जो हम लोगों को हम स्टूडेंट्स को सिखाते थे वो होते थे हमेशा एफिशिएंसी के अराउंड। तो हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, क्वालिटी सर्कल, थर्बलिक्स, टाइम एंड मोशन स्टडी, इस तरह की बातें करते थे। बट 2018-19 के अराउंड हम लोगों ने मैनेजमेंट में टू डू से टू बी की जर्नी शुरू करी। और एज कोइंसिडेंस 2018 में हम जब एज अ फाउंडिंग डायरेक्टर आए, बोधगया में आए, हम शुरू तो 2015 में हो चुके थे, बट 15 से 18 तक हमारा मेंटर इंस्टीट्यूशन हमारा ख्याल रखता था और 18 से हमारी टीम बननी शुरू हुई। और ये वो दौर था जब टू बी पे फोकस होने लगा। एक्चुअली बुद्ध की धरती, इस एनलाइटनिंग लैंड ऑफ एनलाइटनमेंट जिसको हम बोलते हैं, हमने अपने इंस्टीट्यूट को #एनलाइटनिंग IIM का नाम दिया हुआ है। क्योंकि टू बी को समझने के लिए इस धरती में होना बहुत सहज था। बिल्कुल। ये जो यात्रा है टू डू से टू बी की, ये बहुत फैसिलिटेट हो गई। और इस दौरान पूरी मैनेजमेंट वर्ल्ड ने इस जर्नी को अडॉप्ट किया है
और फिर उसके तुरंत बाद कोरोना हो गया जी। और कोरोना ने तो विश्व को, मैनेजमेंट को, कॉरपोरेट इंडिया, कॉरपोरेट वर्ल्ड को सिखाई दिया कि वो सारे तरीके जिससे बिजनेसेस होते थे वो नहीं चलते। सो इससे अच्छा जगह और इससे अच्छा समय नहीं हो सकता था हमारे इंस्टीट्यूशन को एनलाइटनिंग आईआईएम की तरफ चलने के लिए जी। और बुद्ध की धरती इसमें एक बहुत बड़ा फैसिलिटेटर है। जी। अगर आईआईएम के मूल उद्देश्यों के बारे में आपसे जानना चाहूँ तो क्या कुछ कहना चाहेंगी और ये किस विजन को लेते हुए आगे बढ़ रहा है? एक्चुअली जो देश का उद्देश्य है वही आईआईएम का उद्देश्य है, विश्व गुरु बनना। और हमारे को तो ये जिम्मेदारी और ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि नालंदा जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो हमारा पास में ही है। तो जब भी हमें प्रेरणा की ज़रूरत होती है हम नालंदा विश्वविद्यालय में जाके ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड वी गेट इंस्पायर्ड। लेकिन ये कहना आसान है, बट वापस विश्व गुरु बनने की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि हम एक नॉलेज फोर्स के रूप में उभर के आएँ। मुझे ऐसा लगता है कि देश की इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता और जो आईआईएम की भी प्राथमिकता है वो अपनी कंट्री के यूथ को, आपको ऑलरेडी पता है कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे देश की, मीडियन एज 28 इयर्स है और करीबन 70% लोग 35 साल से नीचे के हैं। तो इस वक्त तो देश को सिर्फ एक काम करना है, टू स्किल अप एंड एजुकेट दिस पॉपुलेशन। और इसी उद्देश्य से आईआईएम बोधगया जो कि 2018 में सिर्फ 38 बच्चों के साथ ऑपरेट कर रहा था, आज की तारीख में मुझे आपको बताते हुए बहुत गर्व होता है कि वी आर अमंग द 21 द लार्जेस्ट आईआईएम इन द कंट्री। इस एकेडमिक ईयर में जून से बल्कि एक हफ्ते में हम लोगों के पास 1600 स्टूडेंट्स होंगे एंड हम लोग सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं। तो मैनेजमेंट में 1600 स्टूडेंट्स राइट फ्रॉम 17 ईयर ओल्ड्स जो आईपीएम कोर्स को ज्वाइन करते हैं टू पीएचडीज़। ये हमारी एक मुहिम है देश के यूथ को स्किल अप करने की और फिर से वापस बिहार को, देश को वो गौरव दिलाने की जो हमारा ही है, विश्व गुरु बनने का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बातें मैम। मैम साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि आईआईएम बोधगया की वैल्यूज़ के बारे में और अभी के दौर में compete करने के लिए उन तमाम स्टूडेंट्स को, बच्चों को क्या मॉरल वैल्यूज़, क्या वैल्यूज़ इम्बाइब करने की, उन्हें आत्मसात करने की ज़रूरत है, कुछ इस बारे में भी बताएं। आपने बहुत खूबसूरत बात कही और जैसे मैंने आपसे बोला था ये टू डू से टू बी की जो जर्नी है इसमें हमारी 5 कोर वैल्यूज़ हैं जो हमें मदद देते हैं। उसमें शीर्षतम है माइंडफुलनेस जो उस जगह की धरोहर है जी, विरासत है। उसके अलावा हम बहुत सारा काम करते हैं सोशल इम्पैक्ट पे, लीडरशिप पे, लाइफ लॉन्ग लर्निंग पे और आज का जो वैसे लोग बज़वर्ड कहते हैं बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है जो हिंदुस्तान की ही धरोहर थी, सस्टेनेबिलिटी पे। आप हमारे कैंपस में अगर आएंगे तो आपको एक एक कण में ये 5 वैल्यूज़ एकदम जीवंत दिखाई देंगी, चाहे वो हमारा बिल्डिंग हो, आर्किटेक्चर हो, कोई भी चीज़ हो। अक्सर हमसे लोग पूछते हैं कि आपने इस स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस को इतना ट्रेडिशनल क्यों बनाया है, बिकॉज़ हम चाहते थे कि इस ट्रेडिशन और इस हमारी एंशिएंट हेरिटेज को हम कहीं मिला सकें। तो आप हमारे कैंपस में आएंगे तो आपको हर वो चीज़ दिखेगी जो हम और हमारी है और येट हम बात जो कर रहे हैं वो 21वीं सदी की है। और मेरा एक बड़ा ही फेवरेट सा फ्रेज़ है जो मैं हर लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि जैसे भी आप हमारे कैंपस में घुसते हैं तो सबसे पहले आपको नंदी दिखते हैं जी। और जब हम उन्हें स्थापित कर रहे थे तब भी बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि विनीता ये कुछ नॉन सेक्युलर तो नहीं है, बिकॉज़ आईआईएम से एक्सपेक्टेशन है कि हमें सेक्युलर होना है जी। और फिर हमारी टीम ने एक बहुत ही सुंदर, हमने जिसको प्लाक पे लगा के अपनी उस प्रतिमा के आगे रखा है और वो कुछ ऐसे कहती है कि नंदी इज़ इनर्ट येट अलर्ट, नंदी इज़ ऑलवेज इन वेटिंग, नंदी इज़ ऑलवेज इन द मोमेंट, neither in the anxieties of the future nor in the regrets of past. Nandi is all about patience,
Nandi is all about perseverance and Nandi is all about listening. लोग नंदी के कान में जाके कहते हैं. And these are the values, these are the qualities needed in a mindful manager, and that's Nandi for us. So we've tried, whether it is building, whether it is infrastructure, whether it is core values, everything is about taking pride in us and ours and trying to beautifully imbibe what was traditionally ours and to take it forward. You have defined it so beautifully, ma'am. Moving forward, ma'am, in this present era where everything is becoming digital, technologies are getting advanced day by day. ऐसे में अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो किस तरह से ये हर दिन एडवांस होता टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसे स्ट्रेंथन करने में, इसे बूम करने में, क्या कहेंगी? एक्चुअली अनामिका, यू नो, टेक्नोलॉजी हमेशा से एक इनेबलर होता है. टेक्नोलॉजी इज़ मोर ऑफ अ टूल. सो येस, यू आर राइट दैट इन टुडेज़ टाइम हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते. तो लोग अगर बोलते हैं कि नहीं डिजिटल डिवाइसेस आर स्प्रेडिंग सो मच ऑफ, दे हैव सो मच ऑफ वाइसेस, अग्रीड, बट यू कांट अवॉइड इट. हाउ वी हैव टू रेज द जनरेशन टुडे इज़ हाउ टू यूज़ दीज टूल्स. ये टूल्स की तरह यूज़ करते हुए, इन्हें इनेबलर की तरह यूज़ करते हुए. अब जैसे AI एक यथार्थ है, आप उससे बच के नहीं जा सकते. अब AI को आप कैसे एजुकेशन में, ट्रांसफॉर्मेशन में, मेडिकल साइंस में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में यूज़ करते हैं, वो हमारी एक जर्नी है. सो डिजिटल इज़ गुड. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में ख़ास तौर से जो एक डिवाइड था, डिजिटल ने उसे बहुत खूबसूरत तरीके से भरा भी है. सो टुडे everybody is much more empowered because of technology, because of digital world. That's right. Only thing is, yes, we need to learn how to use it. जी जी बिल्कुल मैम, उसे सही तरीके से यूज़ करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है. वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़. तो ऐसे में अगर हम अभी के समय की बात करें तो हम ये देखते हैं कि कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, एनालिटिक्स हो गया, तो इन तरफ अभी के बच्चों का जो इंटरेस्ट है, जो इंक्लाइनेशन है, वो आप किस तरफ छात्र छात्राओं का देखती हैं? क्योंकि अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो हम ये देखा करते थे कि फिनेंस की बात करें, मार्केटिंग की बात करें तो उस एरिया में लड़कों का जाना ज़्यादा होता था, और वहीं ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करें तो लड़कियों का हम ज़्यादा इंक्लाइनेशन उस तरफ देखते थे. बट आपकी बात करेंगे तो आप खुद मार्केटिंग की प्रोफेसर रह चुकी हैं IIM रायपुर. तो ये जो नई स्पेशलाइज्ड कोर्सेज आ रही हैं AI एनालिटिक्स, तो क्या आप बोलना चाहेंगे, किस तरह का इंटरेस्ट आप देखती हैं अभी के समय में? मैं फिर वही अपनी बात दोहराऊंगी कि ये टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ये हर उस फंक्शन को फर्दर इन्हांस करेगी, सिंप्लीफाई करेगी. लाइक आपने मेरे से पूछा मार्केटिंग, सो AI मार्केटिंग को और आसान करेगी, बट मार्केटिंग कहीं जाएगा नहीं. मार्केटिंग एक कोर फंक्शन है, फाइनेंस एक कोर फंक्शन है, ऑपरेशंस एक कोर फंक्शन है, HR एक कोर फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का. बट यस, अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की तो AI व्हेन एम्प्लॉयड टू रिक्रूटमेंट वो मदद करेगा मुझे किसी भी टैलेंट को ज़्यादा एक्यूरेटली हायर करने में, ज़्यादा एफिशिएंटली हायर करने में. तो वो एक इनेबलर की तरह काम करेगा. हाँ, उससे कुछ काम बहुत जल्दी हो जाएंगे, कुछ बहुत फास्ट हो जाएंगे, लेकिन हम कहें कि इंसानों के बगैर काम हो जाएगा, ऐसा नहीं. दे आर नॉट गोइंग टू रिप्लेस ह्यूमन बीइंग्स एंड द विजडम ऑफ द ह्यूमन बीइंग. या सो it's just going to, we have to embrace it. This is a change which is going to happen, and this is change which is already here. It is not something out there, it's already here, and we just have to embrace it with open arms and see to it that we use it in the right way. Ma'am, change is necessary with time. अगर IIM जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये किस तरह से मेजर रोल प्ले करता है उन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को बचाते हुए नए एडेप्टेशंस को शामिल करने में, क्या कहेंगी? नामिका, तुमने बहुत अच्छी बात की. चेंज इज़ एवर प्रेजेंट, फाइन. और हम बात ही कर रहे थे कि अगर आप आसपास चारों तरफ देखें तो दुनिया एक अलग ही लेवल पे है आज की तारीख में. इतना कॉन्फ्लिक्ट, इतना डिसरप्शन. सो पहले हम मैनेजमेंट सर्कल में बात करते थे कि वर्ल्ड वूका है, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस.
अब हम मैनेजमेंट सर्कल्स में बात करते हैं कि दुनिया बानी है, ब्रिटल, एंशियस, नॉन लीनियर और इनकॉम्प्रहेंसिबल। तो इनकॉम्प्रहेंसिबल को कॉम्प्रहेंसिबल की जो यात्रा है, ये जो एंग्जाइटीज़ को टोन डाउन करना है, इसी वजह से बिजनेसेस को भी पता है कि पुराने तरीक़ों से बिज़नेस नहीं होगा। और हम लोग किसके लिए यूथ को प्रिपेयर कर रहे हैं? बिजनेसेस के लिए। राइट। तो इसी वजह से जो 5 कोर वैल्यूज़ IIM बोधगया की हैं, जिसमें मैंने अभी बोला सबसे ऊपर माइंडफुलनेस है, बट अदर वैल्यूज़ हैं सोशल इम्पैक्ट, लीडरशिप, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सस्टेनेबिलिटी। सो ये जो हम सब समझ गए हैं कि बिजनेसेस अच्छे चल नहीं सकते जब तक कि वो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें, जब तक कि वो सस्टेनेबल ना हो। तो पहले तो बाकी सारी चीज़ें सिखाते हुए, हम ये नहीं कह रहे कि हम स्टूडेंट्स को एनालिटिक्स नहीं सिखाएंगे, स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अडेप्ट नहीं कराएंगे, बट इन सब के पीछे एक बैकड्रॉप होगा सस्टेनेबिलिटी का, सोशल इम्पैक्ट है, दैट दे हैव टू वर्क फॉर द सोसाइटी। और इसी वजह से जो 5 कोर्सेज़ हमने ऑफ़र किए हैं, और जैसे मैंने आपको बोला 1600 बच्चे हैं, बट हम लोग कुछ भी आसान नहीं करते हैं। लाइक वी डोंट डू एनीथिंग ऑनलाइन पार्ट टाइम इवनिंग एग्जीक्यूटिव। हम IIM बोधगया में जो करते हैं वो है फुल टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन, रेजिडेंशियल, डिग्री अवॉर्डिंग प्रोग्राम। We actually take the responsibility of the students, and while they are there on the campus, we ensure that while they learn all the new age courses like analytics and artificial intelligence, but all rooted in the traditional value of India. जो हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, उसमें से जो बहुत ही कीमती ज्वेल्स हैं, उनसे भी सुशोभित करना है अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो इस बानी दुनिया को बहुत अच्छे से फेस कर सकें। बिल्कुल, और उसे बहुत अच्छा बना भी सके। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही मैम आपने। मैम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि IIM बोधगया रिसर्च वर्क को किस तरह से लेके आगे बढ़ रहा है, किस तरह के रिसर्च वर्क एकेडमिक्स के साथ साथ किए जा रहे हैं, कुछ इस बारे में भी बताएं। कैंपस पे जितना इम्पोर्टेंट टीचिंग है उतना ही इम्पोर्टेंट है रिसर्च। अगर हम बीइंग कम्पिटिटिव की बात करें तो आई थिंक हम भारत के इकलौते इंस्टीट्यूशन हैं जो पिछले 3 साल से NIRF जो कि हमारी रैंकिंग होती है उसमें हर साल 20 पादान ऊपर जा रहा है। हम 73 पे थे, फिर हम 53 पे हैं, अब 33 पे हैं। और इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारी फैकल्टी और हमारे कॉलीग्स की रिसर्च का है। हमारे यहाँ 2% जो रिसर्चर्स होते हैं वो बहुत 2-3 हैं, और फैकल्टी अनवरत लगी ही रहती है अच्छा रिसर्च करने में। और हमारी कोशिश ये रहती है कि इस रिसर्च को हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल बना सकें ताकि देश उसे इस्तेमाल कर सके। हमारे कोर एरियाज़ हेल्थ केयर हैं, बेसिकली वेलनेस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू अस, whether it is mental wellness or is it physical wellness. So besides Samatvam, which is our center for mindfulness, हमारा हेल्थ केयर पे भी बहुत एम्फेसिस है। हमारा एक फुल टाइम MBA कोर्स है हेल्थ केयर पे, जिसमें हम काफ़ी रिसर्च बेस्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनकी फैकल्टी और उनके साथ हमारी फैकल्टी मिलके साथ में रिसर्च कर रही है। अभी हम यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथनबर्ग हमारी टीम गई थी, वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम को पढ़ के आई, फिर वहाँ की टीम बिहार आई, उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम पढ़ा। तो हेल्थ केयर इज़ समथिंग विच वी आर वेरी वेरी पैशनेट अबाउट। और अदरवाइज़ यंग टीम फैकल्टी की है, सब PhD बेस्ट ऑफ दी IIT IIM से हैं, और वो सब जुटे हुए हैं देश के लिए ऐसी रिसर्च करने के लिए जो कि यूज़फुल हो, प्रैक्टिकल हो। जी बिल्कुल। मैम, कुछ बातें IIM बोधगया की प्लेसमेंट के बारे में भी जानना चाहेंगे, जॉब प्लेसमेंट के बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैं हमेशा कहती हूँ कि अभी मैंने आपको बोला कि हम लोग फुल टाइम लॉन्ग ड्यूरेशन रेजिडेंशियल करते हैं, बिकॉज़ हम इस बात को इसलिए भी कहते हैं क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स नहीं करते, क्योंकि एग्जीक्यूटिव्स नहीं हैं। अभी बिहार में इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट बिजनेस का आना अभी शुरुआत हुई है,
तो इस वजह से हम ये जो फुल टाइम कोर्सेज करते हैं इसमें हम पूरे देश के बच्चों को बुलाते हैं। अगर आपको मैं बताऊं कि लास्ट ईयर के 300 के बैच में हमारे पास 293 शहरों के बच्चे थे, 293 सिटीज़, विच इज़ लिटरली द माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। पूरा देश बैठा है, अरुणाचल प्रदेश से टूटीकॉरिन तक। और इन बच्चों को हम तैयार करते हैं न्यू एज डिसिप्लिन्स में। तो हमारे रिक्रूटर्स पैन इंडिया हैं। हमारे को बड़ा गौरव है कि हम राइट फ्रॉम डे वन विच इज़ 2015 से हम 100% प्लेसमेंट्स ट्राई कर रहे हैं। अच्छा है कि बहुत सारी कंपनीज़ ने ऑनलाइन अडेप्टेशन कर लिया इवन इन द टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट। सो ज्योग्राफी जो कि पहले एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होती थी, अब वो लिमिटेशन नहीं है। इनफैक्ट कोरोना ने तो हमें बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ में एंट्री दे दी जिसमें अदरवाइज़ हमें सालों लगते, बिकॉज़ कोरोना में सब कुछ ऑनलाइन हो गया। तो हमारे जैसे नए बिजनेस स्कूल्स को भी ऑनलाइन के चलते मौका मिला। इसके चलते हमारे बच्चे ऑलमोस्ट बेस्ट ऑफ द बैंक्स, बेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में प्लेस हैं। और ये मुहिम वैसे भी आई थिंक we are the only institution who get the report audited and हमारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही लॉजिकल, एनालिटिकल, लेफ्ट ब्रेन्ड होते हैं। सो वो डिसीजन ही तब लेते हैं आने का जब उन्हें उनकी भाषा में वो बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और एक बड़ा ही उनका थंब रूल है कि whatever that they pay as fees, they want the return of that within a year. So as a school that keeps us on our toes. जी, वो हमें हमेशा मोटिवेटेड रखता है उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम अभी आपने बिहार की बात की, तो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि बिहार की शिक्षा और कौशल को और बेहतर बनाने में IIM बोध गया कैसे योगदान कर रहा है? देखिए, मैं एक टीचर, मेरा प्राइमरी आइडेंटिटी टीचर है और सबसे ज़्यादा जिस आइडेंटिटी में मैं गर्व लेती हूँ वो एक टीचर का है। एडमिनिस्ट्रेटर होना तो एक करियर मूव होता है। सो मुझे बहुत क्लैरिटी से दिखता है एज ए टीचर कि बिहार की सर्वोत्तम प्रायोरिटी एजुकेशन होनी चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है अगर कोई कहता है कि बिहार गरीब है, क्योंकि आज की दुनिया में अगर आप किसी से भी पूछें कि सबसे बड़ी संपदा, सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, तो एक क्षण नहीं लगाते लोग बोलने में कि सबसे बड़ी संपदा है ह्यूमन रिसोर्स। और फिर मेरा दूसरा सवाल लोगों से होता है, कुछ कम है क्या बिहार में? जी, तो इस पे सब हंस के बोलते हैं कि नहीं। हम सबको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट है ये इंडिया का। तो जब हमारे पास 21वीं सदी की सबसे बड़ी संपदा भर भर के है, तो हम गरीब कैसे हो सकते हैं? तो ये तो अपने आप में सोच ही गलत है, हम गरीब हैं। हाँ, हमें इस संपदा को इंश्योर करना है कि हम, जैसे हम टिपिकली मैनेजमेंट भाषा में बोलते हैं कि वैल्यू चेन के लोएस्ट लेवल पे एक्सपोर्ट ना करें। हम कोशिश करें कि जो हम अपना ह्यूमन रिसोर्स बाहर भेज रहे हैं उसको हम वैल्यू ऐड करके भेजें, और उसका एक ही तरीका है एजुकेशन। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि दो चीज़ें बहुत फेवर में जाती हैं। पहला, समाज, पेरेंट्स, सब लोग बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और दूसरा, यहाँ के बच्चे बहुत मेधावी हैं। आपको मैं बोलूँ कि वन ऑफ द रीज़न हमारी सक्सेस का यही है कि हमारे पास Tier 2 हंग्री इंडियन होता है, जिसको रिक्रूटर्स बहुत पसंद करते हैं। तो ये Tier 2 हंग्री इंडियंस को सिर्फ हमें तैयार करना है उनके लिए। बिल्कुल मैम। फॉर दोज हु कम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, उनके लिए IIM बोध गया क्या विशेष सहायता और किस तरह का मार्गदर्शन उन्हें देती है? हम सबको पता है कि इंडिया भारत में बसता है, गांव में बसता है। आज भी हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन गांव में है और वहाँ बहुत सारा टैलेंट है। IIM वैसे तो टर्शरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन में ऑपरेट करता है, और हमारी वन ऑफ द कोर वैल्यूज सोशल इम्पैक्ट है। तो हम बहुत पुरजोर कोशिश कर रहे हैं भारत के उस टैलेंट को जो रूरल इंडिया में है वो निकल के आके हमारे पास आ सके। इसके लिए हमारा जो IPM का प्रोग्राम है, जो कि BBA MBA 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स है, बहुत बड़ा रिस्क लिया है हमने कि उसमें हमने इंटरव्यू हटा दिया। इंटरव्यू के चलते बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता,
मेट्रोपॉलिटन के बच्चे जो याप याप इंग्लिश बोलते हैं या जिनके माँ बाप उनकी अच्छी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन होना लाजमी था। इंटरव्यू के हटाते ही भारत का वो बच्चा जो कि मेरिटोरियस है, जो कि रॉ मटेरियल बहुत हाई क्लास है जी। उसके लिए मौका मिल जाता है। तो आज की तारीख में हमारे IPM के कोर्स में बिल्कुल टियर 2 टियर 3 का इंडिया का मेरिटोरियस बच्चा आ रहा है और एक बार फिर वो IIM में आ जाता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। ऐसे कितने ही बच्चे हैं जो बेगूसराय या रूरल बैकग्राउंड या टियर 2 टियर 3 से हैं, फिर वो बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटर डेम गए या अमेरिका से पढ़ाई करी और फिर उनका जीवन चेंज हो गया। उसके अलावा आई थिंक हम इकलौते IIM हैं जो CM उद्यमी जैसी योजनाएं जिसमें कि लिटरली रूरल बिहार या टियर 2 या वो सेक्शन ऑफ बिहार जिसको शायद कभी IIM नहीं पढ़ाते, हमने पिछले साल 6000 CM उद्यमी प्रत्याशियों को पढ़ाया है। क्या बात है। और हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका नौकरी से नहीं बनाता और बिहार उज्जवल बनेगा माइक्रो एंटरप्राइजेस से। सो उन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को हम बहुत ही शिद्दत से ट्रेन कर रहे हैं ताकि उनकी इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छी चल सकें, उनके छोटे छोटे उद्यम बहुत अच्छे चल सकें। इसके अलावा हम PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में भी काम करते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम हमारी जो एक्सपर्टीज़ है मैनेजमेंट को सिखाने की, उसे हम पूरे बिहार में ले जा सकें। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम, it is believed if a woman is educated, entire family is educated. राष्ट्र निर्माण के लिए महिलाओं का भी आगे आना उतना ही ज़रूरी है। आप खुद एक मजबूत और सशक्त महिला हैं। अगर महिलाओं की शिक्षा की बात करें, कितना ज़रूरी मानती हैं आप उन्हें शिक्षित करना? चाइना एक बार बोलता था कि इंडिया से उन्हें डर नहीं क्योंकि 50% वर्कफोर्स घर बैठी है। चाइना कितना गलत हो सकता है ये बिहार में रह के अंदाज़ा होता है। बिल्कुल। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि अगर विमेन की बात करें तो सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट मुझे बिहार ही लगता है, क्योंकि 33% रिजर्वेशन अक्रॉस जॉब्स एंड 50% इन एजुकेशन डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा वो जो मुझे ऐसा लगता है कई साल पहले जो एक छोटी सी साइकिल दी थी लड़कियों को, साइकिल की जगह पंख मिल गए थे जैसे उनको, तो बहुत सी लड़कियां ये जो आगे आई हैं। और क्योंकि हमने एज एन IIM डिसाइड कर रखा है कि बिहार में इस वक्त जो भी कोई ऑफिसर बनेगा हम उसको जाके ज़रूर छूते हैं, स्पेशली जो नए ऑफिसर्स हैं, चाहे वो बिहार पुलिस एकेडमी हो चाहे वो बिपाड हो। और इतना अच्छा लगता है जब वहाँ पे कितनी लार्ज परसेंटेज लड़कियाँ मिलती हैं। तो लड़कियां काम में आ गई हैं। समाज को, देश को इस बात की तैयारी करनी है कि हम कैसे इन्हें पूरी तरह से इक्विप कर सकें, पूरी तरह से ट्रेन कर सकें उस वर्कफोर्स को ज्वाइन करने में। और मैं हमेशा ऐसा महसूस करती हूँ कि इवन लड़कियों को मैं बहुत स्ट्रांगली कहती हूँ कि लड़कियों तैयार हो जाओ, बिकॉज़ एक हद तक रिजर्वेशन का दूसरा शब्द है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लड़कियों के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो उनको एक मौका समाज ने, सरकार ने दिया है, उसको वो हर तरह से उस पर खरा उतर पाएँ और इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएँ कि हर एक को गर्व हो कि हाँ, देश की बेटियां, देश की लड़कियां आगे बढ़ के संभाल रही हैं। ऐसा ऑलरेडी हो रहा है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ऐसा और आगे बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, ऐसा और आगे बहुत अच्छा ज़रूर होगा मैम। मैम, यू हैव बीन एसोसिएटेड विद IIM बोध गया सिंस 2018। ऐसे में आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी हम ज़रूर कुछ जानना चाहेंगे और आगे क्या और सोच कि आप क्या चल रही हैं और आगे किस तरह की और IIM में चीज़ें शामिल करनी है और क्या फ्यूचर प्लानिंग्स है इसको लेकर? हाँ नामिका, 2018 में आई केम एज अ फाउंडिंग डायरेक्टर और अभी हाल फिलहाल में मुझे अपना सेकेंड टेन्योर मिला है, जो कि आमतौर पे सरकार अगर आप कुछ योगदान दे सकें तभी करती हैं। तो इस जर्नी में हम, जैसे मैंने बोला, हम स्क्रैच से शुरू हुए थे, 2 कमरे से लेकर के आज की तारीख में 1600 स्टूडेंट्स विद स्टेट ऑफ द आर्ट एब्सोल्युटली मॉडर्न कैंपस।
ये एक बहुत ही लर्निंग जर्नी थी हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हम फास्टेस्ट ग्रोइंग कैंपस हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान मेरी यंग टीम का है। मेरी टीम बहुत छोटी और बहुत यंग है, दो हम हर महीने कोशिश कर रहे हैं कि इस टीम को इन्हांस कर सकें, लेकिन सब ने बहुत मेहनत की है इस कैंपस को बनाने में। यात्रा बहुत संघर्षशील थी और मैं हमेशा हंसी मजाक में कहती हूँ, मैं बिहार की बहू हूँ और ससुराल की बुराई नहीं करते, तो इसीलिए उन संघर्षों की बात करना ज़रूरी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो है कि फाइनली आज की तारीख में जैसे मेरे बहुत सारे नाम हैं, कोई मुझे रानी झांसी कहता है, कोई चंडी या काली का अवतार कहता है, क्योंकि हमारे टीम में एक इम्पेशेंस थी, हमारी टीम में एक जुनून था कुछ कर गुजरने का। मुझे आज भी याद है, अक्सर लोग मुझे देख के बोलते थे मैडम आप बहुत हड़बड़ होती हैं तो मैं हमेशा पूछती थी क्यों हड़बड़ा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बोलते यहाँ पे देखिए, मैं नाम नहीं लूँगी कि वो इंस्टीट्यूशन 14 साल में बना, वो इंस्टीट्यूशन 12 साल में बना, आपको बहुत जल्दी है। तो हाँ, हमने 3.5 साल में कैंपस बना लिया, जिसमें 2 साल कोरोना भी इंक्लूडेड थे। हाँ, हमें उस भूमि अधिग्रहण में बहुत लंबा समय लगा, और क्योंकि जिस लैंड पे हम बन रहे थे उसमें ऑलरेडी कुछ पुरानी बिल्डिंग्स थी, कुछ पुराने हॉस्टल्स थे, उनको खाली कराना एक पूरी यात्रा थी वो अपने आप में। बट क्योंकि टीम में एक जुनून था कि हमें बनाना है और हमें, बिकॉज़ ऑल सेड एंड डन, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आज की सदी में अगर इंडिया ने कोई 2-3 ब्रांड्स बनाए हैं तो वो हैं योगा, IIT और IIM। और इसका एक मूल कारण है वर्क एथिक्स, स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस। सो वो वर्क एथिक एंड वो स्ट्राइविंग फॉर एक्सेलेंस समहाउ हमारी टीम के हर मेंबर में है, और हम सब एकदम एकजुट होकर हमने ठान लिया था कि बनाना है। और हमें बेंचमार्क इंस्टीट्यूशंस भी IITs एंड IIMs ही दिखते थे, मापदंड भी हमें वहीं के दिखते थे। तो मैं हमेशा लोगों से पूछ लेती थी कि परमिशन दे दीजिए कि हम कुछ और हो जाएं या आप हमारे साथ सहयोग करेंगे, हमारे स्टैंडर्ड्स में आएंगे। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट द एंटायर इकोसिस्टम हेल्प्ड अस। बिल्कुल मैम। मैम, जाते जाते ज़रूर जानना चाहेंगे, वो बच्चे, वो एस्पिरेंट्स जो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सी आप बहुत ही डिफरेंट वर्ल्ड में बड़े हो रहे हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर ह्यूमैनिटी में कोई एक इन्वेंशन है जिसने सबसे फास्टेस्ट पेनिट्रेट किया है तो वो ये है। और मेरे ख्याल से 10 साल में ये गरीब से गरीब तबके के हाथ में आ गया, बट ये सबसे बड़ा चैलेंज भी है यूथ के लिए। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि वर्ल्ड बहुत ही ब्रिटल है, एंशियस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो आपको इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ के लिए अपने आप को तैयार करना है। और वेलनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो फिज़िकल फिटनेस हो या मेंटल फिटनेस हो। इस दुनिया में जब चारों तरफ काफ़ी कोलाहल है, आपको स्थिर होना है। आपको आत्मस्थिरता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ना सिर्फ अपने शरीर का ध्यान दें, और इसीलिए जो ये चारों तरफ एक मैसेज है कि योग करिए, मेडिटेशन कीजिए, ये आपको वो मेंटल स्ट्रेंथ देगा जो आपको इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में डील करने में मदद देगा। जो अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम्स हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको जो फॉर्मल सिस्टम में कहीं नहीं सिखाया जाता, वो आपको इन सब चीज़ों में मदद देगा। और एक्सेलेंस इज़ द वे ऑफ लाइफ। यू हैव टू स्ट्राइव, देयर आर नो शॉर्टकट्स, देयर इज़ ओनली हार्ड वर्क विच इज़ गोइंग टू टेक यू देयर, एंड विद कंप्लीट फिटनेस गो एंड टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल मैम, देयर आर नो शॉर्टकट्स, ओनली हार्ड वर्क इज़ देयर। आप कार्यक्रम में आए, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इतनी सारी बातें आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनामिका, थैंक यू सो मच दूरदर्शन फॉर अलाउइंग मी टू स्पीक माई माइंड। जी, थैंक यू। तो दर्शकों, पूरी उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसके लिए आप हमें ख़त ज़रूर लिखें। इसके लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001।
आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ घड़ी की सुई ने इशारा कर दिया है कार्यक्रम की समाप्ति का। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।